क्या सचमुच बीजेपी में बंटवारा? क्या मोदी जेल जाएंगे? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज का माहौल ऐसा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज से सरकारें गिर जाती हैं, एक यूट्यूब थंबनेल से देश हिल जाता है और एक ब्रेकिंग से सच्चाई बदल जाती है। लेकिन लोकतंत्र में सच्चाई बदलती नहीं, उसे बदला जाता है। पहला सवाल, क्या बीजेपी में सचमुच बंटवारा है? भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी में मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं है। हर दल में गुट होते हैं, हर दल में नेतृत्व को लेकर चर्चा होती है, लेकिन मतभेद और बंटवारा में फर्क है। क्या कोई आधिकारिक घोषणा हुई? क्या बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया? क्या अलग पार्टी बनी? अगर नहीं, तो बंटवारा शब्द एक राजनीतिक अतिशयोक्ति हो सकता है। अंदर की राजनीति फुसफुसाहट या विस्फोट। राजनीति में असहमति अक्सर बंद कमरों में होती है। विचारधारा, टिकट वितरण, नेतृत्व शैली, इन पर मतभेद होते हैं। लेकिन जब तक विधायक टूटकर अलग न हो, सांसद खुलेआम विरोध न करें, गठबंधन न बिखरे, तब तक इसे बंटवारा कहना जल्दबाजी है। दूसरा सवाल, क्या मोदी जेल जा सकते हैं? नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। भारत का संविधान प्रधानमंत्री को विशेष आपराधिक छूट नहीं देता, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जेल तभी हो सकती है जब अदालत में मामला चले, आरोप सिद्ध हों, सजा सुनाई जाए। सिर्फ आरोप या राजनीतिक बयान से जेल नहीं होती। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला क्या है प्रक्रिया? भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। अगर किसी हाईकोर्ट ने कोई बड़ा फैसला दिया हो तो उसका आदेश सार्वजनिक रिकॉर्ड में होता है। हाईकोर्ट चुनाव रद्द कर सकता है, जमानत खारिज कर सकता है, जांच एजेंसी को निर्देश दे सकता है, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री को जेल भेज देना, यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बिना संभव नहीं है। इतिहास क्या कहता है? भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री पर कानूनी संकट आए हैं। इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया था। उसके बाद आपातकाल लगा, इतिहास बदला, लेकिन वह एक न्यायिक फैसला था। कानूनी प्रक्रिया के बाद राजनीतिक नैरेटिव बनाम कानूनी हकीकत। आजकल यूट्यूब की राजनीति में मोदी गए, सरकार गिर गई, जेल पक्की जैसे थंबनेल आम है, लेकिन अदालतें थंबनेल से नहीं चलती, वे साक्ष्य से चलती हैं। अगर कोई केस हो तो क्या होगा? मान लीजिए कोई गंभीर आपराधिक मामला अदालत में है, तो प्रक्रिया होगी, फर, जांच, चार्जशीट, ट्रायल, फैसला। अगर दोष सिद्ध तब सजा, अगर बरी तो राजनीतिक आरोप खत्म। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंतिम अपील की अदालत है। अगर हाई कोर्ट का फैसला विवादित हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट का फैसला तुरंत जेल, यह समझ गलत है। असली खतरा कानूनी या राजनीतिक? किसी भी प्रधानमंत्री के लिए असली खतरा 3 होते हैं: बहुमत खो देना, चुनाव हार जाना, अदालत में दोष सिद्ध होना। इनमें से तीसरा सबसे लंबी प्रक्रिया है मीडिया की जिम्मेदारी। रविश कुमार की शैली में कहें तो समाचार का शोर सच की जगह नहीं ले सकता। अगर सचमुच बीजेपी में बंटवारा हो तो विधायक टूटेंगे, अगर सचमुच जेल की नौबत आए तो अदालत का आदेश होगा। तब तक हर ब्रेकिंग को प्रश्न की तरह देखिए, घोषणा की तरह नहीं। लोकतंत्र में डर नहीं, दस्तावेज बोलते हैं। दोस्तों,